हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो रही है बहुत ही खूबसूरत मौसम से और दिल्ली शहर से। तो अभी बारिश जैसा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा। और आजकल तो वैसे भी सबको पता है कि सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो बारिश सावन के सोमवार भी चल रहे हैं और बरसात भी लगी है। तो झमाझम बारिश हो रही, कभी भी हो जा रही है अचानक, और आजकल तो लगातार हो ही रही है। और आज मैंने सोचा इसी मौसम के साथ कुछ स्पेशल बनाया जाए, जो कि हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश में से एक डिश है। तो ये है उड़द की दाल। तो ये साबुत उड़द की दाल है। तो ये मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने आज ली गली से, और ये मैंने पिसवा लिया है इसको। तो इससे बनती है मसपणी। वो कैसे बनती है, ब्लॉग में बने रहें। सबका तरीका अलग अलग है, पर मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। तो ये मैंने पिसवा लिया है, और मतलब ज़्यादा बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना और बिल्कुल दरदरा, मतलब मीडियम रखना है। तो मैं इसे बनाऊँगी लोहे की कढ़ाई में, और ये मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करी है। तो इसमें मैं ज़्यादातर तेल वगैरह चीज़ बनाती हूँ ना कढ़ाई में। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन कूट के रखे, प्याज और टमाटर, और इस छोटी सी कढ़ाई में बनाऊँगी क्योंकि बच्चे तो इतना खाते नहीं। तो मेरे लिए, पापा के लिए और इनके लिए बहुत है। तो ये मैंने फ़िलहाल अब मैं बनाऊंगी। पहले मैंने कढ़ाई रख ली है और इसको गर्म करूंगी। और कढ़ाई मेरी ना थोड़ी पतली है, मतलब इसका जो तला होता है ना वो पतला है। तो मुझे यहाँ के, वैसे तो पहले बताऊँ, मुझे लोहे की कढ़ाई भी ना, गांव की कढ़ाई में और यहाँ की कढ़ाई में ना, यहाँ की कढ़ाई ऐसे लगती है जैसे चद्दर टाइप की, मतलब पतली पतली सी। और लोहे की कढ़ाई गाँव की इतनी अच्छी होती है ना, हैवी सी मोटी सी होती है ना, ये नहीं है। अभी देखो, अभी मैंने बिल्कुल चम करके एकदम साफ़ करके धो धा के रखा था, पर फिर भी इसमें जंग सा आ गया है। तो लोहे की कढ़ाई में कभी भी आप जैसे मांजते हो ना, तो ऑयल लगा के रख दिया करो। मैं ऑयल लगा के ही रखती हूँ, बनाती मैं इसमें ऑयल वाली ही चीज़ें हूँ। और अभी ये गरम भी एकदम से हो जा रहा है, क्योंकि ये ना बहुत पतली कढ़ाई है, तो एकदम से तेज़ गरम कर दे रही है कढ़ाई को। तो मैंने इसमें डाला है सरसों तेल, और ज़्यादातर हमारा सरसों तेल में ही बनता है। पहले नहीं बनता था, जब मेरी शादी हुई तो ये लोग ना रिफाइंड खाते थे बहुत सालों तक। रिफाइंड जैसे सरसों तेल ना लाती भी थी तो नहीं खाते, मतलब पता नहीं क्या ये कहते थे, मुझे बदबू लगती है, क्या लगती है इन लोगों का है। फिर मैंने धीरे धीरे सरसों तेल में आ गई। फिर ये इस पर गर्म तेल होने के बाद, ये है इसका हमारे उत्तराखंड का छौंका, इसको बोलते हैं जख्या। जैसे वो होता है ना जीरा वगैरह, राइस और कई चीज़ों का छौंका डालते हैं, मेथी वगैरह। तो वैसे ये है जख्या। और इसके बिना तो स्वाद ही नहीं है इसमें, मतलब ना आलू की गुटकी वगैरह कई चीज़ों में, हरी सब्जी। और हमारे इधर तो पहाड़ों में ज़्यादातर जख्या ही यूज़ किया जाता है। तो इसे मैं पहले तेल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो ये आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, तो ये पतली कढ़ाई है ना, तो धुआं सा उड़ने लग गया था तेल में। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो स्वाद तभी आता है। तो इसको पहले मैं अच्छे से चटका दूँगी, मतलब ये चटकने लग गए थे, पता नहीं लग रहा ना आपको वीडियो में, पर ये चटक रहे हैं। तो इसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और बहुत मन भी कर रहा था क्योंकि ठंड में ना ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है। तो पापा और मैं थी, जो मैंने पापा अपने लिए बनाया। तो सबसे पहले इसमें मैं कुटी हुई लहसुन डालूँगी, जो मैंने कूट के रख दी थी पहले ही। और आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपना कैमरा स्टैंड करा, तब जाके ऐसी वीडियो बना पा रही हूँ किचन में। नहीं तो ये जैसे होता है ना कि हेल्पर हो, फिर भी हाथ हिलता ही है। अगर आप किसी के हाथ में दे दो कैमरा, तो वो एकदम से नहीं बना पाता। तो मैंने कैमरा स्टैंड सेट करा, फिर जाके यहाँ पे बनाना शुरू करा। तो ये देखो कढ़ाई, मतलब तेल, मतलब लहसुन इतना अच्छे से नहीं पकड़ा, जैसे कढ़ाई फट रही है साइडों से, पतली है बहुत ज़्यादा। तो ये लहसुन गाँव की लहसुन है, तो इसका मैंने पूरा नहीं कूटा, इसमें थोड़ी से 2-3 कलियाँ ही बहुत हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर अब मैंने लहसुन पक गया था, लहसुन से अच्छी खुशबू आ रही थी, उसमें ही बता नहीं पा रही थी अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैंने ये प्याज वगैरह भूना। और सबका अपना तरीका होता है बनाने का, कौन कैसे बनाता है मुझे नहीं पता है, पर मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने शादी से पहले ये सब कभी नहीं बनाया। खाना तो बहुत पसंद था, पर बनाया कभी नहीं। ये चीज़ मतलब मम्मी ही बनाती थी, हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं बनी। और ना ही मेरी माँ ने कभी हम पे ऐसे प्रेशर करा कि हाँ ये चीज़, हाँ कहती थी हाँ कोई नहीं, सीख लेता है इंसान, है ना। और एक साइड में मैंने अभी देखा होगा आपने, गर्म पानी रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी बताती थी कि खाना बनाते वक्त ना कच्चा पानी नहीं डालना चाहिए ऊपर से, मतलब ना। तो वैसे मैं नहीं डालती, ज़्यादातर मैं गर्म ही पानी को यूज़ करती हूँ। जैसे दाल वगैरह में ऊपर से लोग कई बार कच्चा पानी डाल देते, तो नहीं डालना चाहिए, स्वाद ख़राब हो जाता है। तो मैं एक साइड से गर्म पानी कर रही हूँ बाद में।
डालने के लिए। तो अभी यहाँ पे प्याज भून रहा है और इसको बोलते हैं मसपड़ी चैसू, कई मसपड़ी बोलते हैं, कई चैसुनी बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। तो मेरे मायके में बोलते हैं चैसुन, तो हम लोग मतलब गढ़वाली भाषा में चैसुन बोलते हैं। और वैसे चैसुनी हिंदी में बोलना चाहें तो चैसुनी, तो कोई मसपड़ी भी बोलते हैं, अपना अपना वो है बोलने का। और अब डालना है मैंने इसमें नमक। तो नमक मैं डाल रही थी इसलिए पहले कि थोड़ा प्याज ना नमक में जल्दी भून जाता है। और जिस हिसाब से आपके पास क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप नमक मिर्च डालें स्वाद अनुसार, है ना, ज़्यादा नहीं डालना। अगर कोई बनाना चाहता है तो ये पूरी रेसिपी है, आप कैसे बना सकते हैं। और लोहे की कढ़ाई में जो स्वाद है ना, सच में ही वो तो किसी चीज़ में है ही नहीं। लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए चीज़ें, जैसे चैसुनी हो गई, पाणू हो गया, आलू की खिचड़ी, मूली की खिचड़ी, भपड़ी, और ये मतलब सारी जो मैं डिश बता रही हूँ सारी उत्तराखंड की डिशें हैं। तो जो आलू की खिचड़ी होती है वो आलू से बनता है, जो धपड़ी बनती है वो हरे साग जैसे पालक वगैरह, सीताफल के पत्तों से, इस चीज़ से बनती है। जो फाणू बनता है वो कुल्थ के दाल से बनता है। तो जो कुल्थ की दाल होती है उसे हमारे यहाँ गहत गहत की दाल बोलते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायक होती है। और ये है टमाटर। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, प्याज हल्के से भून गए हैं, अब डालूँगी मैं इसमें टमाटर। तो कुल्थ की दाल से जो बनती है उसको बोलते हैं फाणू। तो फाणू भी बहुत अच्छा बनता है, कभी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये लोग इसको खाते नहीं है ना। मेन दिक्कत तो ये है। फिर मैं अकेले एक जने के लिए बनाने में भी वो लगता है मुझे आलस सा। वो आलस भी क्या है, फिर एक जने के लिए कितना बनाओगे आप, है ना। ये भी लगा ली, तो छोटी सी कढ़ाई है, ये मैंने बिल्कुल क्लोजअप कर रखा है इसलिए आपको भी बड़ी लगी होगी। तो ये छोटी कढ़ाई है, इसमें मतलब पापा के लिए, मेरे लिए, 3 जनों के लिए बन रहा है। तो ये मैं प्याज टमाटर वगैरह पहले भी खिला दी, तीनों चीज़ें, तब तक टमाटर थोड़ा ना नमक में गल जाते हैं मतलब ना। तो ये मैं गलाने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं अब डालूँगी इसमें अपने घर के बेसिक से मसाले, मतलब ना जो हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं। गरम मसाले कम ही खाते, मतलब कम क्या, इनको गरम होता है इस वजह से गरम मसाले कम खाते हैं। मतलब गर्मियों में ना, सर्दियों में तो चल जाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं मुझे गरम मसाले सूट नहीं होते। तो मैं कहती ठीक है, जो मतलब नॉर्मली अपना सिंपल सादा मसाले से बनाते हैं, कभी कुछ ऐसी चीज़ बनाए स्पेशल तो फिर गरम मसाला वगैरह यूज़ करते हैं। और मेरे ये अपने नॉर्मल बेसिक के मसाले हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मसाला पकाऊंगी। और मुझे ना मसाले जब अच्छे से पक जाते हैं, मुझे सब्ज़ी का तभी अच्छा लगता है, मतलब सब्ज़ी बनाना। और मैं कभी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं बहुत चाव से बनाती हूँ। मतलब खाना मैं ऐसे, खाना मैं कभी जल्दबाजी वाला नहीं बनाती हूँ। नॉर्मल ही भी चाहे मैं वीडियो के पीछे बनाऊँ, तो मैंने कभी ऐसे नहीं बनाया कि मैं खाना को एकदम जल्दीबाजी में शॉर्टकट वाला खाना कभी नहीं बनाती। मतलब आराम से बनाती हूँ। मतलब बोलते हैं ना, जैसे खाने को किसी चीज़ से प्यार करते हो तो आप शिद्दत से करते हो, तो उसी तरह मेरा खाना बनाने का तरीका है। मतलब आराम से बनाती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये फ़िलहाल थोड़ी देर मैंने कहीं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फिर इसका जब तेल अलग हो जाएगा ना मसाले से, तो पता लग जाता है कि हाँ मसाला पक गया है। तो ये दिख रहा होगा आपको, मतलब क्योंकि मैंने टमाटर प्याज तो पहले ही भूनने के लिए छोड़ दिए थे, आपको दिख ही रहा था। तो बस इसके बाद डालेंगे ये पिसा हुआ पाउडर। बस ये दिख रहा होगा आपको क्वांटिटी कितनी सी है, मैंने थोड़ा सा ही रखा था, बनाया ही थोड़ा सा है। अब इसको मैं, कई लोग तो डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, पर मैं पानी नहीं डालूँगी। तो पहले इसको भूनूंगी। और कोई ये मत सोचना कि ये दाल को डायरेक्ट वो कर रही है क्या, बिना धोए पिसवा के। मैंने ये धोई थी और इसको कपड़े में सुखाने के लिए रखा था, और उसके बाद तब पिसवाया। और आप दाल को भिगो के, मतलब पानी के साथ ही पीस के ऐसे बना सकते हो, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का। पर मैंने ये पाउडर सा पिसवाया दरदरा। और अब इसको पहले मैं भूनूंगी जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। तो आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा कैमरा ऑफ कर लिया था, क्योंकि एक वीडियो लंबी हो रही, क्योंकि भूनना था मुझे। तो भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो खुशबू आ जाए मतलब अच्छी सी ना। तो जब ये अच्छे से भून जाता है तो एकदम कच्चा नहीं बनाना चाहिए। वैसे अपना कई लोग नहीं करते, जैसे गीला पीसते हैं सिलबट्टे में और डायरेक्ट छोड़ देते हैं, वो भी बनता है। और उसके भी कई लोग भूनते, पर कई लोग नहीं भूनते हैं, पानी डाल देते। पर नहीं, पर मैं भूनती हूँ। और इसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद मैंने ये गर्म पानी की साइड में कर रखा था, अब डालूँगी मैं इसमें ये गर्म पानी। और गर्म पानी आपको मतलब क्योंकि ये ना मतलब ये जैसे इसका वो होता है ना दाल, ये दाल जितनी मतलब कम होती है ना, तो ये पीस के उतनी गाढ़ी होती है। पिसा हुआ जैसे हम बनाते हैं ना मस्खनी, तो और गाढ़ी होती है। तो मतलब इसको आप थोड़े से क्वांटिटी में ही पीसना, जिस हिसाब से आदमी मतलब हो, खाने वाले हों उस हिसाब से। तो मैंने तो थोड़ा से पिसवाया था, वो भी गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है।
तो अभी इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ूंगी, मैं इसको हिलाते रहूँगी क्योंकि इसमें गांठ न बने। ऐसे तो अगर बन भी जाती है ना तो वो जब तक जैसे खोलता है ना, जितनी देर वो पकता है तो गांठें खुल जाती हैं, मतलब एकदम अच्छे से। और सच में ही बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और पापा को नहीं पता था कि मैं आज मस्कड़ी बना रही हूँ। जब मैंने उनको खिलाया तो सच में उन्होंने मतलब चावल तो कम खाए पर मस्कड़ी खा ली ठीक ठाक, क्योंकि होता ही है ना, गांव की चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। पुराने लोग हैं, उन्होंने तो यही सब खाया पहले के टाइम पे, तो उन लोगों को तो ज़्यादा ही पसंद है। और जैसे आजकल के बच्चे, कई लोग तो बहुत चाव से खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं। मेरा बेटा मस्कड़ी तो खा लेता है पर उसके फाड़ू नहीं पसंद करता। तो मस्कड़ी तो वो पसंद करता है पर वो लोहे की कढ़ाई में नहीं पसंद करता। वो कहते हैं मुझे लोहे की कढ़ाई वाला नहीं खाना, जबकि उसको यही नहीं पता कि लोहे की कढ़ाई से कितने फ़ायदे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि अब ये पकेगा, तो जितना ये पकेगा उतना इसकी क्वांटिटी कम भी होती है ना, तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको अभी ऐसे ही उबाल आने तक छोड़ दूँगी ताकि इसमें अच्छे से उबाल आने लग जाए। और जब ये साइडों में लगता है ना, उसको बाद में खाओ, मज़ा आता है सच में। मुझे तो कढ़ाई में चावल खाना बहुत पसंद है। और मैं ज़्यादातर मतलब जैसे कई लोग होते हैं नहीं बोलते कि हाँ कढ़ाई में नहीं खाना चाहिए, पर हमारे उत्तराखंड में हम लोग खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और धो के धा के मतलब बर्तन तो धुलते ही हैं, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो पसंद ही है। मैं तो कढ़ाई में ही पसंद करती हूँ ऐसी चीज़ें खाना। जो चीज़ है तो भैया इसमें छिपाने या ऐसे कोई नई बात तो है नहीं। तो ये देखो जितने गांठें थी ना तो अब कहीं नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि वो सारे ना जैसे ये बॉयल होता धीरे धीरे पानी गर्म होता, गर्म अब मैं ठंडा पानी डालती तो इतनी देर में ये पकता नहीं, बहुत टाइम लेता है। कच्चा पानी थोड़ा सा झाग झाग से बनाता है, एकदम गर्म पानी डालो तो सही रहता है। तो ये देखो अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी धीमी आँच में। और मैं कभी ना एकदम तेज़ आंच में खाना नहीं बनाती, पता नहीं क्यों। मुझे जैसे ये भी मुझे कहते हैं कि तेज़ आंच में, पर मैं नहीं बनाती। और मैं साथ ही साथ ना गैस भी साफ़ करते रहती हूँ, मेरी आदत है। मतलब साइडों में जो छींटे पड़े होते हैं ना, ये पोंछते रहूँगी। जैसे उसमें टाइल्स वगैरह में गैस की साइडों में गंदा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं साइडों में साथ साथ साफ़ भी करते रहती हूँ। और सच में उसके बाद मैं बना ही रही थी, बाहर इतनी तेज़ बारिश लग गई, बहुत ही तेज़ बारिश चल लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था। सच में ऐसी चीज़ें ना कभी भी बरसात में खाने में ही अच्छा लगता है। और ये भी मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, क्योंकि एक तो खाते नहीं है ना बच्चे, मेन तो वही चक्कर है। तो फिर मैंने पापा के लिए और अपने लिए आज सोचा, मैंने कहा चलिए आज चटनी बना दूँ, बहुत टाइम हो गया है। और ये देखो उसमें उबाल आने लगे धीरे धीरे। अगर ठंडा पानी डालते तो इतना तेज जल्दी से नहीं बनता और अच्छा भी नहीं बनता। ठंडा पानी, कच्चा पानी में ना वैसे खाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये अब देखो अच्छे से उबाल आने लगे। अब मैं इसको धीरे धीरे ऐसे उबाल आने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसमें पकता रहेगा, ये जितना पकता है ना उतना इसमें स्वाद आता है। अब बोलते हैं ना हल्की आंच में कभी भी खाना बनाओ तो वो बहुत स्वाद आता है। जैसे चूल्हे में बनती है तो चूल्हे में भी धीमी धीमी आंच में बनता है खाना, तो स्वाद आता है ना, तो उसी तरह से। बाकी चूल्हा तो हमने कहाँ से लाना है, यहाँ पर तो इतनी सुविधा नहीं होती है, पर जो भी है जैसा भी उसी में एडजस्ट करना पड़ता है ना। और आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग बनाने का रीज़न भी यही है कि क्या बनाऊँ, मतलब डेली डेली कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं क्या डालें, है ना। तो मैंने आज सोचा कि जब मैं ये बना ही रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। और मेरा पहले से ही था कि जब भी मैं कभी भी उत्तराखंड की कोई डिश बनाऊंगी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उत्तराखंड के भी और नॉन उत्तराखंडी भी मेरे साथ हैं। और यहाँ मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिए थे प्रेशर में, टाइम हो गया था खाना का आने का। और ये पक रहा है धीरे धीरे धीरे। ये अब देखो कितना गाढ़ा हो गया है ना। तो ये धीरे धीरे, मतलब मुझे ज़्यादा गाढ़ा भी पसंद नहीं, और कढ़ाई पतली है ना तो नीचे लग भी रहा था, तो ये बीच बीच में हिलाना पड़ रहा था। और सच में ही अगर किसी को मेरे हाथ से मछली खानी हो तो ज़रूर बोलना, मैं खिला दूँगी। सच में मुझे अच्छा लगता है, मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि खाना मतलब ये बोलते हैं कि नहीं अपने हाथ का स्वाद नहीं लगता है, तो मुझे तो लगता है। क्योंकि मैं बड़ा प्यार से बनाती हूँ खाना। मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले जो वो चीज़ बनाती हूँ तो मैं अपने प्यार से बनाती हूँ, तो मुझे स्वाद लगता है अपने बनाए हुए खाने में भी। और सच ये देखो एक साइड से चावल भी बन के तैयार हो गए, ये भी पक गया है, मसमणी भी पक गई धीरे धीरे। अब इसको मैं और भी हल्के आंच में करके छोड़ दूँगी। और बाहर का मौसम सच में इतना सुहाना हो रखा ना, अलग से बादल गरज रहे हैं। और ये पक के तैयार हो गया, ऑलमोस्ट तो तैयारी होगी। तो पर मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको, अगर थोड़ी देर और रख लूँ। जितना पकाओ ना उतना स्वाद होता है इसमें। और देख रहा होगा क्वांटिटी ऊपर से देखो लेयर से पता लग जाता है कि कम हो रही है ना।
और बस यार यही है कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नया आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए जितने भी जुड़ते हैं तो मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और आप लोगों का प्यारा सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये कांसे की थाली है जिसमें इनको देती हूँ मैं आजकल खाना। तो अभी फ़िलहाल मैं इस थाली में पापा के लिए लगा रही हूँ। और पापा का खाना इतना कम हो गया ना, अभी ये जितना मैं रख रही हूँ ना उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं करी। बस ये इतनी सी ये आधी कड़छी खाना है, इसमें से भी पापा ने आधा करवा दिया था। उनको ये भी ज़्यादा लग रहा था कि नहीं इतना मैं नहीं खा पाऊँगा। तो ये देखा होगा आपने, तो इतना भी नहीं खा पा रहे। वो खाना उनको इतना कम हो गया ना, समझ ही नहीं आता। अब बनाए तो खाना तो प्रॉपर ही बनता, अब खाने वाले नहीं खाए तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो जितना अब मस्त पड़ी तो उन्होंने चाव से खाई क्योंकि उनको बहुत पसंद आई और कह भी रहते बहुत अच्छी बनी है, मतलब ना स्वाद बनी है, मतलब खूब स्वाद लगा उनको। तो दिल खुश हो जाता है यार कि बड़े बुजुर्ग चलो दिल खुश करके खा ले। मतलब तो ये जितना मैंने चावल रखा था इसका भी मैंने आधा करा लो, सोचो कितना खाया होगा उन्होंने। और ये प्याज तो उन्होंने वो तो नहीं खा सकते, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखे थे। ये भी मैं हटा दूँगी सलाद। तो ये रहा मेरे आज की लंच की थाली। आई होप आपको पसंद आएगी। मिलते हैं जल्द।